जो व्यक्ति उसे भोगने की इच्छा, यही इच्छा ही भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक है। मकड़ी अपने ही मुख से जाल फैलाती है और उसी में विलास करती है, फिर उसी में मर जाती है। ऐसे ही इच्छाओं का जाल फैलाता है विषय उपासक और उसी जाल में खेलता है, सुख का भाव रखता है और उसी में बार बार जन्म मरण का जाल फंस जाता है, नहीं निकल पाता। जो भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य हैं, उनकी प्रभु की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, वो इससे आगे समझ नहीं पाते कि इससे भी बड़ा कोई महान सुख है, ये तो भ्रमात्मक है, एक सच्चिदानंद सुख है। उनको ऐसा भाव ही नहीं आ पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, भोगे हुए जितने ये भोग हैं, ये सब दुख प्रदान करने वाले हैं। त्रिगुणात्मिका माया का जादू है। इसलिए इनसे हटो और जो इन सुखों को प्राप्ति कराने के उपाय बताए गए हैं वो भी सकाम है, इसलिए उनका भी त्याग करो। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। यहां परम सुख की महिमा बताने के लिए प्रभु कह रहे, वेदों की अवहेलना नहीं करे, क्योंकि वेद चतुर्वेद्य हैं। सकाम औषधि दे करके, सकाम भाव रूपी औषधि दे करके अंततो गत्वा उन्हें निष्काम में ही उनको लाना आंतरिक भाव है। जैसे कोई व्यभिचार में प्रवृत्त है तो उसे ब्याह की सीमा में कर देना। आप ऐसे बहुत से ऐसे उपायों के द्वारा जीवों की मनोवृत्ति की जो स्वतंत्रता में पापाचरण करने के भाव, उनको शास्त्र शासन में लेकर सीमित करके निष्काम भाव में चलाना है। प्रभु कह रहे निर्द्वंदो। कल चर्चा हुई थी, जब तक आप निर्द्वंद नहीं होंगे तब तक आपका सम्मोह भाव नष्ट नहीं होगा। एक सम्मोहन बाण होता है, जैसे सम्मोहन बाण चल जाए तो आप आपे में नहीं रहेंगे, बाण चलाने वाला जैसा संकल्प किया वैसा ही होंगे। ऐसे ही ये द्वंद्व सम्मोहित करते हैं। जैसे कोई प्रशंसा अपनी करे तो सम्मोहित, बहुत अच्छा आदमी, ये अच्छा लगेगा, अनुकूलता लगेगी, और कोई निंदा करे तो प्रतिकूलता, द्वेष, दोनों में सम्मोह हो गया। द्वंद्व से सम्मोह होता है। जो निर्द्वंद हो जाता है वो सुख पूर्वक संसार से तर जाता है। निर्द्वंद होने पे ही मूढ़ता जाती है और मूढ़ता रहित ही परम पद का अधिकारी होता है। निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। हमारी साधना उपासना का फल है निर्द्वंद हो जाना। शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। निर्द्वंद सुनने में तो अच्छा लगता है। जब निर्द्वंद होने के लिए कमर कसोगे तो जैसे ईंट और मटकी पकाने के लिए भट्ठा लगाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय को निर्द्वंद करने के लिए आग लगाई जाएगी। हर बात सहनी पड़ेगी। प्रशंसा में हर्ष नहीं, निंदा में शोक नहीं, सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में शोक नहीं, लाभ में हर्ष नहीं, हानि में शोक नहीं। निर्द्वंद। अगर हमारे हृदय में इन द्वंद्वों का प्रभाव रहा तो अभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हुए। निर्द्वंद होने का बहुत सरल उपाय है। जो भी द्वंद्व उपस्थित हो, विश्वास करो वो तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा किया गया विधान है। प्रभु के द्वारा, मेरे प्रभु के द्वारा जो विधान किया गया मेरे लिए भवरोग के लिए परम औषधि है।
जैसे वैद्य कड़वी दवा दे या मीठी दे, हम इस बात पर नहीं ध्यान देते। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैद्य के दिए हुए औषधि से हमारा रोग निश्चित नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सद्वैद्य प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो अनुकूल प्रतिकूल निंदा अपमान लाभ हानि आदि का विधान किया गया है, वो हमारे लिए मीठी और कड़वी औषधि है, और ये दोनों हमारे संसार राग का नाश कर देंगे। बस आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर ये बात हृदय में नहीं रखी तो व्यक्ति दिखाई देगा, और व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूलता प्रतिकूलता वो आपको फांस लेगी। कहीं आपको राग हो जाएगा तो कहीं आपको द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता से राग हो जाता है, प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, नित्य सत्व में स्थित रहो। नित्य सत्व है हमारे प्रभु, हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम। हर समय प्रिया प्रीतम में स्थित रहना है। एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से अलग हुए कि त्रिगुणात्मिका माया जाल रचने लगेगी। ये बहुत सावधानी की बात है। उपासक है, अपने हृदय में इस बात को बैठा लें। प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटा कि त्रिगुणात्मिका माया यही अंतःकरण में बैठकर ऐसे जाल रच देगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक एक जाल इतना जोर का हो जाता है कि वहीं लड़खड़ा जाते हैं। फिर ये तो पूरा का पूरा जाल फैलाए हुए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी लाखों वृत्तियां, काम की लाखों वृत्तियां, क्रोध की लाखों वृत्तियां। ये कितना, जैसे एक वृक्ष का मूल, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, ऐसे ही नित्य सत्वस्थो, हर समय सब में प्रिया प्रीतम को देखना नित्य सत्वस्थो है। चिद अचिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, भगवत स्वरूप ये संसार है। ज्ञानी पहले इसे मिथ्या देखता है, फिर देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन जहां से ज्ञानी सब जगह भगवत भाव रखता है, वहां से भक्त प्रारंभ करता है। भक्त की प्रारंभिक साधना यहीं से होती है, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। अगर ये बात नहीं हुई तो कोई भी बात परिपक्व नहीं हो पाएगी। ना द्वंद्वातीत हो पाओगे, ना योग क्षेम की तरफ से बेपरवाह हो पाओगे, ना राग द्वेष रहित हो पाओगे। तो फिर एक निश्चय की बुद्धि ही नहीं बन पाएगी। तो परमात्मा प्राप्ति किसको होनी है? तुम्हारे निश्चय को ही होनी है। अगर तुमने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका परिणाम आपके हृदय में आना चाहिए कि आपका भोग और संग्रह में राग नहीं होगा, आपका किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से राग या द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होगी, आप द्वंद्वों में फंसेंगे नहीं, आप सब में भगवत भावना युक्त रहेंगे। अगर ये लक्षण नहीं आते तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। अगर ये है तो परम पद में आरूढ़ होने का अधिकारी हो गया। अगर ये नहीं तो तुम्हारी बातें बनाने से थोड़ी होगा हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। ऐसे थोड़ी, ऐसे भगवत साक्षात्कार थोड़ी, पहले स्थिति आती है फिर भगवत साक्षात्कार होता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, हमारा प्रभु ही सब जगह परिपूर्ण है। ऐसी भावना से तुम्हारा हृदय भर जाए। यहां कह रहे हैं कि जो प्रभु का शरणागत होता है उसका प्रधान गुण होता है शरण्य प्रभु का हर समय चिंतन होना। किसी व्यक्ति में हमारा मन गया या वस्तु में गया या स्थान में गया, फट से हमें भावना कर, ओ ये भी प्रभु, हमारे प्रभु इस स्वरूप में। ये वस्तु के पहले प्रभु थे, वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु हैं। ये वस्तु केवल भास रही है। जैसे गले का हार या कंकण, ये पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा, बीच में कंकण या हार उसको नाम दिया गया है सोना ही। ऐसे ही
जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा जो भी हम नाम देते हैं वो बीच का है, पर मूल में भी प्रभु थे, बाद में भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु हैं। केवल हम प्रभु को ना देख करके इसमें फंस जाते हैं नाम रूप में। यही माया है। बहुत बढ़िया हार है, बहुत बढ़िया कंकन है, बहुत बढ़िया अंगूठी है, पर यह पता है कि यह अंगूठी स्वर्ण की है, तो आप उसके महत्व को समझ रहे हैं। अपने लोग क्या करते हैं, प्रभु ही पहले थे, बाद में भी प्रभु ही रहेंगे, बीच में भी प्रभु ही बने हुए हैं, पर हम मूल दृष्टि ना रख करके बाहरी नाम रूप के रख लेते हैं। ये पत्नी, ये पुत्र, ये शत्रु, ये मित्र, ये दुष्ट, ये महात्मा, ये उत्तम, ये अधम। ये जो हमारी मान्यता माया के द्वारा बन गई है, इसको भगवत भक्ति के द्वारा मिटाना होगा। नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य होकर शरणागति भाव से भजन करना, यह भक्त का सर्व प्रधान लक्षण है। प्रभु का होके नित्य निरंतर प्रभु का भजन करना, यह प्रधान लक्षण भक्त का है। किसी फल के लिए प्रभु को रिझाने की जो चेष्टा की जाती वो भी भक्ति है, पर यहां वृंदावन में उस भक्ति का आदर नहीं है। यहां तो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए सोचो। इसीलिए ये पहले सिद्धांत पुष्ट हो जाए तो बात समझोगे, नहीं तो जो वेद है वो 4 का वर्णन करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ले, बेकार की बात हमारे सामने मत करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेदातीत, वेद से जो वेद दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमें प्रभु से सुख चाहिए। यह भी भक्ति, बहुत जोर की भक्ति, कि हमें केवल प्रभु से सुख चाहिए, वो भी किसी वस्तु पद प्रतिष्ठा वाला नहीं। प्रभु के नाम रूप लीला गुण से मैं सदैव सुखी रहूं, यह भी महान भक्त है। पर यहां वृंदावन